बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक है। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम पीएसओ का एनालिसिस करेंगे। आज डेट है 11 अगस्त 2026। अगर हम पीएसओ की बात करें तो पीएसओ काफ़ी टाइम हो गया एक ही रेंज में स्टक है कि 80 इंडेक्स रिबाउंड हुआ, सीमेंट सेक्टर रिबाउंड हुआ, पूरा रिफाइनरी सेक्टर रिबाउंड हुआ, जो बाकी है ओजीडीसी, पीपीएल, ओएमसी सेक्टर रिबाउंड हुआ, स्टील सेक्टर रिबाउंड हुआ, तमाम सेक्टर जो है ना ऑलमोस्ट रिबाउंड हुआ। सिर्फ दो सेक्टर एक रिबाउंड हुए। एक जो है आपका फार्मा सेक्टर जो है उसने कोई ग्रोथ नहीं दिखाई जब से मार्केट रिवर्स हुई है जंग के बाद, फरवरी की जंग के बाद से। और ये पीएसओ शेयर है, इसने कोई ग्रोथ नहीं दिखाया। हालांकि फार्मा सेक्टर भी स्ट्रॉन्ग है, उसमें हमारे पास एबर्ट, हेलोइन, हाइनून, एजीपी, ग्लेक्सो, सल, सीपीएचएल मजबूत शेयर है, स्ट्रॉन्ग शेयर फंडामेंटली लिहाज से भी, हर लिहाज से। लेकिन उन्होंने मूव नहीं दी और पीएसओ ने भी अभी तक कोई मूव नहीं दी। चले पीएसओ के तो कुछ एक पिछले क्वार्टर का इश्यू चल रहा था कि इसके पास जो है वो एक हैवी बाइंग की भी है इसने ऑयल प्राइसेस की अबव से, तो इसकी वजह से डेप्ट का इशू भी चल रहा था, जैसे पीएसओ मूव नहीं कर रहा। तो लेकिन फार्मा सेक्टर ने अभी तक कोई मूव नहीं दी और पीएसओ ने भी कोई मूव नहीं दी। अगर पीएसओ को देखें तो तकरीबन हमारे पास 4 से 5 महीने हो गए ये एक रेक्टेंगल शेप में ही रिबाउंड हुआ है। अगर हम यहाँ पर इसको एक रेक्टेंगल लगा दें तो ये इसका एक लो है और ये इसका तकरीबन इस जो है ना रेक्टेंगल में ये फंसा हुआ तकरीबन 335 से लेकर 350 के दरमियान। यहाँ पर जस्ट एक दफ़ा ही लगाया था, वापस इनसाइड आ गया। तो हम यहाँ तक कर लेते हैं, तकरीबन 335 से लेकर 360 के दरमियान ये काफ़ी टाइम से स्टक हो गया, ऑलमोस्ट 4 से 5 महीने हो गए। लेकिन अगर अब हम इसको थोड़ा सा डीपली टेक्निकली तौर पर देखते हैं तो यहाँ पर हमारे पास इसकी जो मेजर सपोर्ट आ रही थी वो ये आ रही है, जो इसने तकरीबन जंग के बाद लगाई है। और लेकिन जो इस पूरे 5 मंथ में जो इसने अपनी एक सपोर्ट क्रिएट की हुई है, तो इसने सबसे पहले आराम आराम से ये वाला गैप, अपना पूरा गैप फिल अप कर लिया। बाकी शेयर के भी ये गैप पड़े हुए हैं, लेकिन इसने अपना यहाँ पर पूरा एक गैप फिल अप कर लिया। यहाँ पर इसने एक मॉर्निंग स्टार एक पैटर्न बनाया। यहाँ पर जो गैप की लिक्विडिटी थी, लिक्विडिटी को स्वीप किया, स्वीप करके इनसाइड क्लोजिंग थी। नेक्स्ट कैंडल एक्सपेंडिंग बननी चाहिए थी, वो पूरी एक्सपेंडिंग बनाई। उसके बाद मार्केट ने इस जोन को जो दोबारा से रिटेस्ट किया, तो यहाँ पर इसने दोबारा से फिर हमें रिटेस्ट के बाद दोबारा से इसमें हाई वॉल्यूम के साथ एक मूवमेंट आई। लेकिन वो हाई वॉल्यूम वाली मूवमेंट मैं एक्सेप्ट करता हूँ फेक है। अगर आप वॉल्यूम को अंडरस्टैंड करते हैं, वॉल्यूम को रीड करना जानते हैं कि स्मार्ट मनी किस तरीके से हाई वॉल्यूम के साथ आपको ट्रैप करती है, हाई वॉल्यूम पर किस तरीके से आपको कैंडल को एनालाइज करना पड़ता है, स्प्रेड को एनालाइज करना पड़ता है, कैंडल को एनालाइज करना पड़ता है, बाकी चीज़ों को एनालाइज करके आपको डिफाइन करना पड़ता है क्या ये वॉल्यूम जस्टिफाइबल है कि नहीं। तमाम चीज़ों के बाद आप कहते हैं कि यस ये रिमूव ये रियल है कि ये फेक है। तो यहाँ पर ये जो मूव आई थी ये थोड़ा सा ट्रैपिंग वाली मूव थी कि यहाँ पर उनको ट्रैप किया, लेकिन 3-4 दिन से अभी तक ट्रैपिंग जोन में ही चले अभी तक। इसके बाद से इसने कोई एक स्ट्रॉन्ग मूव नहीं दी। उसके बाद से इसने यहाँ पर 3 रेड कैंडल बनाई है, टोटली कह दें कि इन्वर्टेड कैंडल बनाई है। ये आपने इन्वर्टेड कैंडल बनाई लो वॉल्यूम पर, ये इन्वर्टेड कैंडल बनाई एवरेज वॉल्यूम पर, ये कैंडल बनी एवरेज वॉल्यूम पर। तो कल मंडे वाले दिन की कैंडल जो है नीचे से दोबारा एक पिन बार बनी है रिवर्सल के तौर पर, ऊपर की तरफ क्लोजिंग दी है। तो आज की कैंडल भी एक बहुत ज्यादा अच्छी क्लोजिंग में ही जा रही है। तो वॉल्यूम को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो हमारा जो कोर्स यहाँ पर एक अपडेट दे, जो कोर्स हमारा स्टार्ट हो रहा था 14 अगस्त से, वो थोड़ा सा डिले हो गया। न्यू डेट अभी तक अनाउंस नहीं की हमने, इंशाल्लाह जल्दी अनाउंस कर दी जाएगी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं सीखने में, वॉल्यूम को एनालाइज करने में, स्मार्ट मनी की किस तरीके से ट्रैप करते हैं, हम स्मार्ट मनी के वॉल्यूम को किस तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं टेक्निकल फंडामेंटली तौर पर। अगर आप स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हैं डिटेल कैंडलस्टिक, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद होगा। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर हमारे पास एक ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस आ रही थी, काफ़ी टाइम से ये इसको फॉलो करता हुआ आ रहा था। यहाँ पर फॉलो अप, यहाँ पर इसने यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया। ठीक है, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ का यहाँ पर हमारे पास ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ। दूसरे मेरे पास ये स्विंग लगी हुई थी, इस स्विंग को इसने यहाँ पर आके ब्रेक किया। अब यहाँ पर जब इसने एक स्विंग को ब्रेक किया तो यहाँ पर इसने एक ब्रेकर जो है ना वो क्रिएट कर दिया। ठीक है, पहले यहाँ पर इस ब्रेकर नहीं था, जब इसने यहाँ पर इसको ब्रेक किया तो इस ब्रेकआउट के नतीजे में मेरे पास यहाँ पर एक ब्रेकर क्रिएट होगा। अब ब्रेकर जो है वो इसके लिए एज अ सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। मैं यहाँ पर मेंशन भी कर देता हूँ कि यहाँ पर ये मेरे पास एक ब्रेकर क्रिएट हुआ है। अब यहाँ पर मेरे पास एक फेयर वैल्यू गैप भी है प्लस ब्रेकर भी है। ये मेरे पास एक इसने सपोर्ट भी क्रिएट कर रहा है, इस तरीके से यू शेप बना रहा है। ठीक है, तो अब ये कहाँ तक जा सकता है? पहला जोन अगर मैं मेंशन दिखाऊँ तो यहाँ से देखें स्ट्रॉन्ग किस्म की एक सप्लाई लगी है, पहले भी यहाँ से स्ट्रॉन्ग किस्म की सप्लाई लगी। देखें ये कंजेक्टिव कैंडल बनी, यहाँ से स्ट्रॉन्ग किस्म की सप्लाई लगी है, मार्केट दोबारा इस सप्लाई जोन पर आई है, दोबारा से इसको सप्लाई लगी है। तो ये स्टिल सप्लाई जोन काफी ज्यादा एक्टिव है, जिसका जहाँ से मार्केट को बार बार सप्लाई लग रही है। तो ये वाला जोन है जिसको हम फर्स्ट टारगेट के तौर पर ले सकते हैं। तो ये हमारे पास आ रहा है तकरीबन 370 वाला जोन।
तो 370 वाले जोन को जो है वो हम टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। 370 वाला जोन जो हम फर्स्ट टारगेट कर सकते हैं। उसके बाद जो सेकंड हमारे पास जोन आ रहा है वो ये वाला जोन आ रहा है, यहाँ से मार्केट रिजेक्शन हुई, यहाँ से 2 बार मार्केट जो है इस जोन से रिजेक्शन हुई, तो सेकंड जोन हमारे पास आ रहा है तकरीबन ऑलमोस्ट 390 वाला जोन। तो फर्स्ट जोन हम टारगेट लेते हैं 370, देन सेकंड जोन हम टारगेट लेंगे 390। तो ऑलमोस्ट ये मेरे पास बन जाता है तकरीबन 10 से 10 नहीं, ऑलमोस्ट कह देंगे 15% का जो है ना 350 से 390 का तक का जो है ना मेरे पास ये टारगेट बन जाता है 15 से 17% का। तो यहाँ पर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, प्लस ब्रेकर क्रिएट किए हैं यहाँ पर एक और सपोर्ट क्रिएट कर रहा है, प्लस फेयर वैल्यू की गैप की सपोर्ट है, ठीक है। यहाँ पर मॉर्निंग स्टार पैटर्न भी बना, उसने इसको ब्रेकआउट को करने में हेल्प आउट किया। ये अब एक जोन क्रिएट कर रहा है अपने पास, एक स्ट्रॉन्ग जोन, ठीक है। एक स्ट्रॉन्ग जोन क्रिएट कर रहा है जहाँ से इसने यहाँ से एग्रेसिव मोमेंटम स्टार्ट करना है। अगेन ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, जस्ट स्टडी है, मेरे टेक्निकल एनालिसिस है, ठीक है। अपनी कोई भी ट्रेड प्लेस करने से पहले अपनी ड्यू डिलिजेंस स्टडी लाजमी करें, देन फिर कोई ट्रेड प्लेस करें, ठीक है। तो यहाँ से हम पहला जो है 370 का फर्स्ट टारगेट हमें अचीव हो सकता है, सेकंड टारगेट हमें 390 का अचीव हो सकता है, देन फिर अगर यहाँ से एग्रेसिव मोमेंटम स्टार्ट होता है तो फिर हमारे पास ये तकरीबन 450 तक जा सकता है। ये हमारे पास अगेन यहाँ पर एक ब्रेकर ब्लॉक क्रिएट हुआ है, तो इस ब्रेकर ब्लॉक के पास हमारे पास 450 का जो हम टारगेट ले सकते हैं। हमने जो प्रीमियम ग्रुप में बाइंग की हुई है वो हमने यहाँ से तकरीबन 345 से कराई हुई है। अगर आप भी हमारे प्रीमियम ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं तो यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं प्रीमियम सिग्नल सर्विसेज के लिए, हमारे एलीट ग्रुप में एंटर होने के लिए। तो मुझे इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फॉलो कर लें। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, जज़ाकल्लाह।